नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपनी एक और नई वीडियो लेके। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमेशा आपको मैं कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताता रहता हूं शॉर्ट हैंड के बारे में, और आप सभी लोगों को ये समझाता रहता हूं कि कैसे किस तरीके से आप शॉर्ट हैंड के अंदर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। भाई आप सभी लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ कि रोज़ाना हमारी YT क्लास जो है वो आपको शाम को 4 बजे होती है, और जो हमारे पेड बैचेस की क्लासेस होती हैं वो 9 से 11 के बीच में होती हैं। 9 से 10 आपकी जो है शॉर्ट हैंड बेसिक की होती है, उसके बाद आपकी डिक्टेशन की क्लास होती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भैया जो बच्चे अब CBT एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, CBT एग्ज़ाम आप जो है क्लियर कर चुके हैं, और अब आपका जो सपना है वो आपका ये है कि आप अपना स्पीड पार्ट जो है इसको आप बेहतर बनाएं कि किस तरीके से आपका जो स्पीड पार्ट होगा वो कैसे डेवलप होगा, स्पीड में आपको किस तरीके से वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार सीखनी है और समझनी है, और इसको कैसे करना है इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए मोस्टली स्टूडेंट जो अभी CBT एग्ज़ाम 2024 वाला जो CBT एग्ज़ाम हुआ है वो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं, जो मेरी अभी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने दिया होगा, और अब वो चाह रहे होंगे कि हम कैसे अपने स्पीड के अंदर, क्योंकि बेसिक पार्ट तो कंप्लीट करने वाले अब जो है इस कंपटीशन में काफ़ी पीछे जा चुके हैं। जो बच्चे ऑलरेडी स्पीड लिख रहे हैं उनको क्या प्लानिंग करनी है, क्या प्रोसीजर अपनाना है जिससे उनकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आए। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को 2-3 पैटर्न बता रहा हूँ। इन 2-3 पैटर्न को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो स्पीड के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब ये पैटर्न कैसे क्या करना है उस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए भाई, पहला पैटर्न आप सभी लोगों को ये प्रयास करना है कि जो भी आपके स्पीड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी स्पीड करना स्टार्ट किया है, उनको एक बात अपनी ध्यान रखनी है कि जो आपके स्पीड का पार्ट है, जैसे मान लीजिए आप 80 WPM की स्पीड अभी लिख रहे हैं, 80 वर्ड प्रति मिनट, फिर आप जो है 100 WPM की स्पीड जो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे 120 WPM की भी स्पीड लिख रहे होंगे। तो अब इन स्पीड्स को आप सबसे पहले विद एक्यूरेसी चेक करिए, ठीक है, विदाउट एक्यूरेसी मत चेक करिए दोस्त, विद एक्यूरेसी चेक करिए। और एक्यूरेसी कैसे आएगी और कैसे आप चेक कर सकते हो, तो आपने मान लीजिए 80 वर्ड प्रति मिनट का अगर मैटर लिखा है, मान लीजिए आपने 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट में 800 वर्ड लिखे हैं, तो इन 800 वर्ड को सबसे पहले आप जो है टाइप करके देखिए। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि डिक्टेशन लिखते तो हैं बट उनको टाइप नहीं करते, वो लिख के रीड कर लेते हैं और जो है उन्हें लगता है कि बस ठीक है सारी चीज़ें सही हैं हमारी। तो भैया ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी 80 वर्ड प्रति मिनट वाली डिक्टेशन अगर आपने लिखी तो उसको आप जो है एक बार सिस्टम पे टाइप करिए, और टाइप करने में देखिए आपका कितना समय लग रहा है। मतलब मेरे हिसाब से 800 वर्ड टाइप करने में आपको, अगर आप घर पे टाइप करने हैं तो आपको कम से कम जो है 25 टू 30 मिनट्स के अराउंड में आपके 800 वर्ड टाइप हो जाने चाहिए स्टेनो के। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश के नहीं, स्टेनो के, क्योंकि एग्जाम में आपको मिलता है 50 मिनट का समय, ठीक है। इस 50 मिनट के समय में आपका वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है, अलग कीबोर्ड रहता है, अलग आपके सिस्टम होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उस डिफ़िकल्टी को मैच कर पाएँ। तो अगर आपकी जो टाइपिंग होगी वो कम समय में आप कर रहे होंगे तो उस वाली स्पीड को मैच करना आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 25 टू 30 मिनट में आप जो है 800 वर्ड अपने स्टेनो के टाइप कर लीजिए, और वहां पे आप ये चेक करिए कि आपके एरर्स कितने आ रहे हैं, कितने एरर आपने किए, ठीक है। अब यहाँ पे 800 वर्ड के अंदर आपको प्रयास क्या करना है कि आपकी एरर परसेंटेज जो हो वो 3% के अंदर हो, 3% से ज़्यादा आपकी एरर ना हो। क्योंकि जो आपका स्टेनोग्राफी का केस है वहाँ पे आपको अगर 80 WPM की जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 7% तक का एरर अलाउड होता है, 7% तक का।
तो अगर आप जो है कोई डिक्टेशन ऐसे लिख रहे हैं तो मान के चलिए आप उसमें अपना चेकिंग करने का तरीका थोड़ा सा हार्ड रखिए कि भैया हमको 7% तो मिल रहा है, लेकिन हम कोशिश क्या करें कि हमारा 3% से ज़्यादा एरर ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जैसे 80 वर्ड वाले बच्चे इस तरीके से कर लें, फिर 100 WPM वाले भी यही कर लें कि भैया 100 WPM आपको स्पीड लिखनी है, तो आप जो है इसको 10 मिनट में, यानी आपके 1000 वर्ड हो गए, तो 10 मिनट में आप जो है ये 1000 वर्ड्स क्या करिए, 10 मिनट में ये 1000 वर्ड्स आप इसको जो है सबसे पहले आप ये 100 WPM से 10 मिनट की डिक्टेशन लिखिए स्टेनो में, और फिर इस स्टेनो को आप जो है टाइप करिए, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कर सकते हैं, इसको आप टाइप करिए और कोशिश करिए कि इसको टाइप करते समय आपका, जैसे मैंने बताया कि 800 वर्ड में 25 से 30 मिनट लगना चाहिए, तो यहाँ पे मान लीजिए 30 से 25, यहाँ पे आपको जो है 30 से 40 मिनट के आसपास लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 40 मिनट ही मिलता है टाइप करने के लिए। ठीक है, 50 मिनट आपको डी के लिए मिलता है और सी के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश शॉर्ट हैंड से एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो वहां पे आप सभी लोग ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी आपका जो है 30 से 40 मिनट के अंदर आपका हो जाना चाहिए, और एरर परसेंटेज यहाँ पे आपका और कम होना चाहिए, क्योंकि 100 WPM में आपको जो है 5% एरर अलाउड है। ठीक है, तो 5% एरर के अलाउड है, इसका मीन्स आपको जो है 2% से कम मिस्टेक आपको यहाँ पे लानी चाहिए, क्योंकि देखिए 100 WPM ग्रेड सी के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका जो डिफिकल्टी लेवल भी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन आपका यही है कि जो बच्चे अब स्पीड में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने स्पीड का प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स अब जो है अपनी टाइपिंग और स्टेनो दोनों के ऊपर फोकस रखेंगे। पहले आप जो है मैटर लिखिए और फिर उसमें टाइप करिए, और टाइप करते समय अपने एक्यूरेसी का ध्यान दीजिए, कितनी मिस्टेक्स आपके हो रहे हैं, कितने एरर्स हो रहे हैं और कहाँ पे आपकी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उन गलतियों को समझिए और अपने स्पीड के अंदर चेंजेस लाइए। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी करनी है और अपने स्पीड में जो है वो डेवलपमेंट करना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, ये सारी बातें मैंने आपको बताई समझाई। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ अच्छा भी है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई शॉर्ट हैंड की तैयारी आपकी अड्डा 24/7 करवा रहा है और आप सभी लोगों को आगे ले जाने का हमारा वादा है। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।